हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था परसेंटेज टॉपिक, तो आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास 3, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमारे 32 क्वेश्चंस हो गए थे। तो स्टार्ट करते हैं 33 क्वेश्चन से। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन। इन एक स्कूल 60% स्टूडेंट पास इन एग्जामिनेशन। एक स्कूल में 60% स्टूडेंट पास हुए। तो जब भी पास और फेल, ये कौन सा क्वेश्चन है, पास और फेल टाइप के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 100 माना आपने कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100, कुल छात्र है 100, उसमें से 60% पास हो गए। तो 100 का 60% क्या होगा, 60। तो 60 कैसे हो गए पास, और 40 कैसे हैं? जब इसमें से 60 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 40। तो 40 कैसे है, फेल। तो टोटल स्टूडेंट हमने मान लिए 100 है, उसमें से 60 पास है, 40 फेल है। अब हमारे पास तीन डाटा है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि फेल छात्रों की संख्या 240 है, तो हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, 40 फेल। और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग है 240 फेल। तो ये फेल और ये फेल, ये यूनिट समझ लो इसको एक तरीके से, इसको आपको समान रखना है हमेशा। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 240 डिवाइड में 40। तो एक जीरो से एक जीरो गया, 4 से गया ये 6 टाइम, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो 1 की वैल्यू 6 आ गई। यदि हमसे पूछा है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो 6, तो कितना आ जाएगा, 600। बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो 5 छात्रों की संख्या बताओ। तो 5 छात्र कितने हैं, एक की वैल्यू 6 आई है, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 6 का, तो कितना आ जाएगा, 360। तो टोटल पास कितने आ जाएंगे, 360। तो जो भी 1 की वैल्यू आएगी उसका आपको मल्टीप्लाई करना है जो आपसे पूछा है। यदि आपसे पूछा है पास कितने हैं, तो आप पास में मल्टीप्लाई कर दो। यदि आपसे पूछा है फेल कितने हैं, तो आप फेल में मल्टीप्लाई कर दो। यदि आपसे पूछा है टोटल कुल छात्र कितने हैं, तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो एक की वैल्यू है, ये आपको पूरे रेशो, मिच्चर एलिगेशन एंड एज और पूरा परसेंटेज, SICI और SICI डिस्काउंट प्रोफिट, ये हर जगह आपको 10 चैप्टर में कम से कम कॉन्सेप्ट यूज होगा, 1 यूनिट की वैल्यू। तो ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पे क्वेश्चन, तो आपको और समझ में आएगा, करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 34। इन एग्जाम 40% स्टूडेंट फेल्ड। कितने स्टूडेंट फेल हो गए, 40%। ठीक है, 40% स्टूडेंट फेल हो गए। तो हमने क्या मान लिया, टोटल कितने स्टूडेंट थे, 100 टोटल स्टूडेंट थे, कितने फेल हो गए, 40%। मतलब 100 का 40% क्या होगा, 40। तो 40 क्या हो गए, फेल हो गए। तो पास कितने हुए होंगे, जब 100 में से 40 फेल हो गए तो पास हुए होंगे 60 मीन 60। तो हमारे पास कितना आंकड़ा है, एक हमारे पास डाटा है कि 100 स्टूडेंट हमने मान लिया कि टोटल 100 थे, 40 फेल हो गए, 60 पास हो गए, तो 3 है। अब क्वेश्चन में एक कुछ दिया होगा, क्या दिया है हमें, 5 छात्रों की संख्या। तो 5 छात्रों की संख्या कितनी है, हमारे अकॉर्डिंग पास है 60। तो हमारे अकॉर्डिंग वाला हमेशा लेफ्ट में रहेगा, ये चीज ध्यान रखना हमेशा, लेफ्ट में ये पास है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है, 450 पास है। तो ये पास है इसलिए पास, पिछली बार फेल था तो इसलिए फेल फेल को साथ में लिया था। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450 डिवाइड में 60। ठीक है, देखिए आगे। तो 10 से 10 कैंसिल, तो 1 इक्वल्स टू 6 से इसको कैंसिल किया 3 को, तो 2 टाइम्स 3 से इसको किया तो 1 एंड 15 5, तो कितना आ जाएगा 15/2। तो 1 की वैल्यू आ गई 15/2। तो 1 की वैल्यू यदि 15/2 है, तो आपसे पूछा है कुल छात्र कितने हैं, तो कुल छात्र कितने हैं, टोटल कितने हैं कुल छात्र, 100 है। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 15/2। तो 2 से ये गया 5 टाइम्स, ये 0, तो कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75, मीन 750 कुल छात्र आ जाएंगे आपके। कुल छात्र कितने आ गए, 750, मतलब टोटल स्टूडेंट आ गए 750। बट एक चीज याद रखना, जब भी आप 1 की वैल्यू निकालते हो, तो यहाँ पर जो भी फ्रैक्शन है भिन्न है, तो इसको भिन्न में ही रहने देना। क्यों, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर भिन्न होगा तो नीचे कोई अंश, ऊपर अंश नीचे हर, तो हर में जो भी नंबर है उसका डिवाइड होगा किससे, जो भी आप निकालोगे इससे फाइंड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे डेसिमल, यदि आप ये 15/2 को डेसिमल से करते हो, यहाँ दशमलव बनाओगे, तो आपको इधर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो कभी भी क्या करना है, जब भी 1 की वैल्यू निकालना है, तो जब तक भिन्न आ रहा है तो भिन्न में ही रहने दो उसको। ठीक है, डेसिमल में मत कन्वर्ट करो। ठीक है,
तो आया आपको समझ में? ठीक है, इसी आधारित देखिए इसी बेस पे 35 स्क्रीन पे आपकी करके बताओ। इसी परीक्षा में 70% छात्र पास हुए। ठीक है, तो हमने तो क्या माना कि टोटल कितने स्टूडेंट थे? 100 कुल छात्र थे। टोटल कितने थे? 100। तो पास कितने हुए हैं? 70%। तो फेल कितने हुए होंगे? 30। तो ये पास हुए हैं, तो ये कितने हो गए? फेल 30। ठीक है, तो 1 की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग कितना है? 100। टोटल स्टूडेंट और इनने कितने दिए? टोटल स्टूडेंट 800। तो अपने अकॉर्डिंग है 100 और उसके अकॉर्डिंग है 800। तो यहाँ से 1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 डिवाइड में 800 डिवाइड में 100, 0 से 0, 0 से 0, तो 1 की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 8 आ गई। तो आपसे क्या पूछा है? पास स्टूडेंट की संख्या। तो पास कितने हैं अपने अकॉर्डिंग? 70। तो 1 की वैल्यू क्या है? ये 8। तो आप इसका इसमें यदि मल्टीप्लाई कर देते हो तो 7 इंटू 8, 8 7 56, तो कितने हो जाएंगे? 560 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास है। बट हमसे क्या पूछा है? तो फेल छात्र संख्या बताओ, फेल छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो फेल कितने हैं? 30। ए की वैल्यू कितनी है? 30। तो ए की वैल्यू कितनी है? 8। तो 8 का इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 3 24। तो आंसर क्या आ जाएगा? 240 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल है। ठीक है, तो किसी भी परीक्षा में 70% छात्र पास हुए तो 30 फेल हुए, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यहाँ 240 फेल है। आंसर अपने से ही पूछा था फेल कितने हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 240। अब इसको एक बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। ये तो एक मेथड मैंने बता दिया आपको। आप डायरेक्ट एग्जाम में करोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं बता देता हूँ कि 70% छात्र पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे? 30। ठीक है, तो आप डायरेक्ट 800 से 800 का 30% भी निकाल सकते हो कि 800 का 30% डायरेक्ट निकाल लो। क्योंकि आपने देखा कि टोटल 70% पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे? 30%। और हमसे पूछिए फेल छात्रों की संख्या, तो टोटल 800 है, तो 800 का फेल कितने? 30%। तो 800 का 30% कितना होगा? ये आपकी स्मार्ट अप्रोच हो जाएगी। मैं आपको और कम करके एक बार बता देता हूँ। देखो, यदि आप डायरेक्ट करोगे तो कैसा करोगे? 800 का 30% आपको फाइंड करना है बस। तो ये क्या आ जाएंगे आपके? फेल। डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 के 8 या 24 मीन्स कितना आ जाएगा? 240। तो ये 240 डायरेक्ट फेल आ जाएंगे। ठीक है, यदि आपसे पूछता पास तो आप 800 का कितना निकाल लेते? 70%। तो ये 2 0 से 2 0, 8 7 56 मीन्स कितना आ जाता? 560। आया समझ में? तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और आपको मैं बेसिक मेथड भी बता रहा हूँ। ठीक है, दोनों मेथड से आप कर सकते हो। और शॉर्ट ट्रिक का भी उस चीज को शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलेंगे, इसको डायरेक्ट मतलब बेसिक ही है ना, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसमें कुछ। बस सीधा 800 का 30% निकालना है। ठीक है, देखिए अगला ऑप्शन 36। किसी कक्षा में 45% छात्र लड़कियां हैं तो लड़कियों की संख्या 180 है। तो दो मेथड है। एक तो मैंने देखो आपको बेसिक बताई, तो पहले वो बता देता हूँ कि भाई कुल अपन ने मान लिया टोटल कितने हैं छात्र? 100। उसमें से 45 गर्ल्स है, तो बॉयज कितने हो गए? 55। ये बॉयज हो गए। ठीक है, अब गर्ल्स अपने अकॉर्डिंग कितनी है? 45। और उसके अकॉर्डिंग कितनी है? एग्जामिनर के अकॉर्डिंग 180। तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 180 डिवाइड में 45। तो 45 से 180 कितने टाइम जाता है? 4 टाइम। 45 में 90, और 90 का डबल किया 180। तो एक की वैल्यू आ गई 4। अब हमसे पूछा है कि बताओ बॉयज कितने हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे बॉयज आ जाएगा। यदि आपसे पूछा कुल छात्र कितने हैं, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कुल छात्र आ जाएगा। इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा? 400। तो 400 कितना आ जाएंगे? टोटल स्टूडेंट। यदि पूछता बॉयज किसमें है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते 4 का। तो 55 इंटू 4 कितना होगा? 110 का डबल किया 220। ठीक है, टोटल 400 स्टूडेंट थे, उसमें 220 बॉयज थे और गर्ल्स कितनी है जो आपको दी है? 180। तो इन दोनों को आपने 180 और 240 को आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 400। ठीक है, आया समझ में? तो कभी भी 100 मान लिया करो, कुल छात्र 100 मान लो, और 4500 क्या 200 मानोगे तो भी आंसर आएगा, 300 मानोगे तो भी आंसर आएगा। बट हम 100 इसलिए मानते हैं कि उसका परसेंट निकालना आसान होता है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे करने की कोशिश कीजिए 37। इसमें टाइप चेंज होगा, आई थिंक सेम ही है। तो ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं।
स्क्रीन पे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए 37, अभी तक ये जो नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं अपन बेसिक मेथड से, आप कुल छात्र हमेशा 100 मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि परसेंट निकालना 100 का आसान होता है, इसलिए आप 200 मानोगे तो भी आंसर आएगा, 50 मानोगे तो भी आएगा, और 500 मानोगे तो भी आएगा, बट 100 मानते हैं। वैसे हम फ्रैक्शन में, यदि हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया हुआ एचसीएफ एलसीएम का एक कुछ आया था फ्रैक्शन वाला, उसमें हमेशा क्या फ्रैक्शन वाले में एलसीएम लेते हैं, उसमें 100 नहीं लेते। क्यों? क्योंकि एलसीएम एक लिस्ट नंबर होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इसलिए, क्योंकि वो उससे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 37 हो गया, आप करना 37। अब 38 देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये अलग टाइप का है, पास फेल के टाइप, बट है अलग। तो देखिए एक छात्र 65% अंक लाया और कितने से फेल हो गया? 20 अंकों से। एक स्टूडेंट है, उसको 65% अंक मिले, इधर लिखने 65% अंक प्राप्त हुए, एक स्टूडेंट है, और वो कितने मार्क्स से फेल हो गया? 20 अंक मार्क्स से फेल हो गया। एक स्टूडेंट है दूसरा, दूसरे छात्र ने 80% प्राप्त किए और वो 10 अंकों से पास हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अब आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पास फेल में ज्यादा आता है। इसके पहले वाले ये बेसिक है एकदम, जब पेपर इजी होता है तो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी ये क्वेश्चन आपको आता है स्क्रीन पे, देखिए ये ज्यादा। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको 65% मिलेगी, स्टूडेंट है, इसको 65% मिले, वो 20 अंकों से फेल हो गया, तो इसको कितने की जरूरत थी? और 20 अंकों की और जरूरत थी तो पास हो जाता। मीन्स इसे और परसेंट की जरूरत थी, मतलब और परसेंट इसके बन जाते 65 से ज्यादा, तो ये पास हो जाता। मीन्स पासिंग परसेंट यही कहीं पर है। इसको 80% मिले और ये 10 मार्क्स से पास हो गया, मीन्स इसको ज्यादा मिले, मतलब पासिंग परसेंट यही थे तो इसको ज्यादा मिल गए। मतलब ये जो गैप है, ये गैप क्या है? ये 20 और ये 10, कितने का गैप है? ये 30 का है। मार्क्स में कितने का है? 30 का। तो इसलिए फेल और पास को क्या करेंगे? 8, ये 30 का है, और परसेंट में कितने का डिफरेंस है? 15 का। तो 15% बराबर क्या हो जाएगा? 30। तो देखिए होता क्या है, फेल पास, तो फेल और पास, इसको जब भी साथ में लिखा होता है तो क्या होता है? प्लस। और पास और फेल तो क्या होता है? माइनस। और फेल फेल होगा तो, फेल और फेल होगा तो माइनस, ये प्लस रहेगा, है ना, सॉरी, फेल फेल रहेगा तो माइनस, और पास पास रहेगा तो प्लस। ये देख लीजिए आप स्क्रीन पे। कभी भी क्या होता है मैथ्स में, फिजिक्स या मैथ्स में रूल क्या होता है कि जो अपोजिट चीजें होती है, अपोजिट हमेशा ऐड होता है। जैसे आपने मैग्नेट देखा होगा, मैग्नेट में भी क्या होता है, जो एन और एस अपोजिट होते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं, और सेम होते हैं तो रिपेल होते हैं। वैसे ही मैथ्स में ट्रेन पढ़ेंगे तो ट्रेन में भी सेम डायरेक्शन में कोई ट्रेन जाती है तो स्पीड माइनस होती है, अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो स्पीड प्लस होती है, ठीक है। तो मैथ्स में आप ध्यान रखो, जो अपोजिट होता है वो हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ अपोजिट है, फेलो पास, तो प्लस हो गया 30। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाई 15। 15 से 30 गया 2 टाइम्स, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और पेपर 1 की वैल्यू 2 आ गई है, और पेपर अपने आप में 100% होगा, क्योंकि टोटल एग्जामिनेशन आपको हमेशा कितनी माननी है? 100। तो क्या होगा, आप 100 में इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 200 का एग्जामिनेशन था। टोटल कुल अंक कितने थे? 200। तो आपसे अभी क्या पूछा है? कुल अंक। कभी कुल अंक भी पूछ सकता है, पासिंग परसेंट भी पूछ सकता है, पासिंग मार्क्स भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 200। आपको बस ध्यान रखना है कि ये अपोजिट है तो प्लस करना है, और इसका डिफरेंस हमेशा, इसका डिफरेंस यहाँ पे रखना है। ये डायरेक्ट आपकी शॉर्ट ट्रिक नहीं बोल सकते, एक बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड से आपको मैंने समझाया, मैंने पहले ही बोला है कि शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागो, जहां शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है वही करना है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अगला नेक्स्ट 39 स्क्रीन पर है आपकी। देखिए 46%, बीमल को कितने मिले? 46%, और 10 अंकों से फेल हो गया। बीमल को 46% मार्क्स मिले और 10 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। यदि बीमल को 52% मार्क्स मिलते तो वो 8 अंकों से पास हो जाता, यही क्वेश्चन है, ठीक है। बीमल scores 46% marks in examination but fails by 10 marks. If he had scored 52% marks, he would have scored 8 marks more than the minimum qualifying marks. इस बार क्या पूछा है आपसे? What were the minimum qualifying marks?
आपसे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पूछे, न कि टोटल मार्क्स पूछे। तो पहले तो सबसे पहला काम क्या, ये अपोजिट दिख रहा है, फेल हो रही है पास, तो इनको दोनों को ऐड कर दो। और मैंने क्या बोला था, इसका डिफरेंस कितना है यहाँ पर 6, तो 6 इक्वल्स टू 18, तो 1 इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाय 6, 6 से ये 18 गया कितने टाइम, 3 टाइम, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो टोटल पेपर कितने का हो गया, इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया तो पेपर कितने का हो गया 300 का। ये आपको पता चल गया कि कुल जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स आ गए अपने पास कितने, 300। आ रहा है समझ में, 300 टोटल मार्क्स आ गए आपके पास। ठीक है, अब देखिए आगे पर हमसे क्या पूछा है, टोटल मार्क्स नहीं पूछे। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपसे पूछा है कि बताओ पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो टोटल मार्क्स हो गए 300, तो पासिंग नहीं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पूछे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पूछे या पासिंग मार्क्स पूछे, दोनों का मतलब एक ही। तो देखिए इधर यहां से निकाल सकते हैं, यदि 46% मिले, 300 का पेपर था, विमल को 46% मार्क्स मिले, तो 300 का 46% यहां से निकाल सकते हो आप। 300 का 46% कितना होगा, ऐसे निकालेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 3 छक 6 थी 18, मतलब कितना हो जाएगा ये 138। तो बीमल को कितने मार्क्स मिले थे, 138 मार्क्स मिले, बट वो फेल हो गया कितने मार्क्स से, 10 मार्क्स से वो फेल हो गया। तो इसमें यदि आप 10 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 148। यदि इसको 138 मार्क्स मिले, 10 मार्क्स से फेल हो गया, तो इसमें 10 जोड़ दिया, मतलब जो 148 ये कौन से मार्क्स है, पासिंग मार्क्स है। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं 148। आ रहा है समझ में आपको। अब आपसे यही पूछा पासिंग मार्क्स कितने थे, तो आपने ये 46% से निकाल लिया, आगे आपका 148। आप चाहो तो आप 52 से भी निकाल सकते हो, जैसे यदि 52%, 300 का 52% निकाल लो, 300 का 52%, तो सीधा आपने यहां से ये किया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 दूनी 6 और 3 बजे 15, मीन कितने 156। यदि उसको बाद में कितने मिले, 52% मिले, मतलब 156 मार्क्स, तो कितने मार्क्स से पास हो गया, 8 मार्क्स से, तो इसमें इसको ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, और सॉरी 8 नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इसको पास हुआ है, ज्यादा मार्क्स मिले, तो ये हो जाएगा 148, ये आ जाएंगे पासिंग मार्क्स। तो आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, बट आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्या करना है आपको, सीधा आपको देखना है यहाँ पर दोनों का डिफरेंस, यहाँ फेल पास है, आपने देखा कि फेल और पास है, दोनों को जोड़ दो 18, यहाँ डिफरेंस देखा 6, तो परसेंट में 6, मार्क्स में 18, तो 6 बराबर 18, 1 बराबर 3, 100 से मल्टीप्लाई किया, सीधा आपका आ गया 300 टोटल मार्क्स। अब 300 आपके टोटल मार्क्स आ गए। अब हम कभी डायरेक्ट ऐसा पूछता तो आपका 10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म, 10 से 7-8 सेकंड, 10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म, आपको पता चल गया 300 का कुल मार्क्स का पेपर था। बट आपसे यदि पूछ लिया पासिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या थे, तो आप क्या करोगे, 52% भी निकाल सकते हो, आसान है। तो 300 का 52%, 50% कितना होता है, जब 300 का आधा 50% मतलब 150, और 2% निकालना है, बचा रहेगा आपका। तो जब 1% कितना हो जाता है, देखो 10% 30, 1% हो जाता है 1, तो 2% कितना हो जाएगा 6, तो 150 और 6 156। अब 8 ज्यादा मिल गए तो उसमें से 8 कम कर दो तो 148 क्वालिफाइंग मार्क्स आ गए आपके। तो ज्यादा 15 सेकंड में ये डायरेक्ट ओरली हो सकता है, इसके लिए पेन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए पेन की जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैं पढ़ूंगा सीधा एग्जाम में कि 46% मार्क्स 10 अंकों से फेल और 8 अंकों से पास, तो 8 और 10 में क्या करूंगा, सीधे 10 और 8 18, परसेंट का डिफरेंस देखूंगा 6 है, 6 बराबर 18, 1 बराबर 3, 300 आ गए, टोटल मार्क्स 300 आ गए। अब मुझे देखना है 52% वाला, मैं कर सकता हूँ सोल्व जल्दी, क्योंकि 50% निकालना आसान है, 300 का 150 होता है, 2% 6 होता है, तो 156, और जो 52% वाला है उसको 8 अंक ज्यादा मिले थे, 156 में से 8 कम किए 148, तो क्वालिफाइंग मार्क्स आ गए 148। ठीक है, आया समझ में। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे बार बार मैथ्स में, उतने आपकी स्पीड बूस्ट होगी, स्पीड बढ़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस स्पीड नहीं बढ़ेगी। आपको कॉन्सेप्ट भी ध्यान होना चाहिए, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट सीधा ये ध्यान होना चाहिए कि ऐसे सोल्व किया जाता है, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, आप रिवीजन करना भी आपको जरूरी है, जब परसेंटेज अभी चल रहा है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस चालू होगा, ऐसा ही चालू होगा, डिस्काउंट चालू होगा, तो आप प्रीवियस लेक्चर के भी रिवीजन साथ में करते चलेंगे, तो ही आप आगे कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप सब धीरे धीरे पूरा भूल जाएंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14, जे को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए, सेम वही क्वेश्चन है, जे को कितने मिले 45%, और 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 18 अंकों से क्या हो गया, वो फेल हो गया।
ठीक है। दूसरे स्टूडेंट को कितने मिले 65%, और वो 6 अंकों से अधिक मिल गया उसको, इसको मिले 65% और इसको 6 अंक अधिक मिले, मतलब 6 अंकों से पास हो गया। अभी हमने करा था, क्या करना है आपको, पास और फेल अपोजिट है, सीधा जोड़ दो, कितना हो गया 24। यहाँ कितने का डिफरेंस है 20 का, तो 20 बराबर 24, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 24 डिवाइड में 20, इसको काटा 4 से दिए डिवाइड हो जाएगा 5 बार, और ये 4 से आएगा 6 बार, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 6/5। इसके पहले भी मैंने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था कि कभी भी 1 की वैल्यू जो भी आएगी, यदि भिन्न में आ रही है तो उसको भिन्न में रहने दो, इसको यहाँ पे डेसिमल में मत लेके जाओ, क्योंकि डेसिमल में आप अभी लेके जाओगे तो अभी आप टाइम वेस्ट करोगे, बाद में जब मल्टीप्लाई जिससे भी जो भी पूछा है वहां करोगे तो वहां भी टाइम वेस्ट होगा। तो एक ही जगह करना है और डायरेक्ट सॉल्यूशन आपका इजीली होगा। आप पहले इसको फ्रैक्शन में ही रहने दो। अब आपको पता है कि टोटल पेपर कितने मार्क्स का था, 100 मार्क्स का था, ये आपको पता है, तो आप 100 में 6/5 का यदि मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 की वैल्यू 6/5 है, टोटल 100 अपन ने माना हुआ एग्जामिनेशन में, तो 5 से क्या कितनी बार 20 बार, 6 दूनी 120, तो टोटल मार्क्स कितने आ गए 120। और हमसे यही पूछे थे शायद टोटल मार्क्स कितने ये वाले क्वेश्चन में, तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, तो अधिकतम अंक कितने हैं 120। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते थे कि 18 और 6, आप फेलो पास देखा आपने कि 18 और 6, 18 और 6 कितना हो गया 24, वो इधर आपने परसेंट देखा 20, 20 बराबर 24, 1 बराबर 6/5। यदि आप यहाँ से फ्रैक्शन में काटोगे तो 1.2 होगा, और इसका 100 में करोगे तो 120, बट अभी तो कर लोगे, ये इजी है। जब फ्रैक्शन बहुत कठिन आते हैं और जब डेसिमल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब फ्रैक्शन में पॉइंट पॉइंट आते हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पे यदि 100 न दिया हो दूसरा नंबर दिया हो, तो उस टाइम पे आप भिन्न में रखना, हमेशा आगे आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, देखिए अगला आपकी स्क्रीन पे 41। अब ये पास और फेल वाले जितने भी थे इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो मैंने पूरे करा दिए। इसमें यदि आपसे पासिंग परसेंटेज भी पूछ सकता है, वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अपना ये, ठीक है, मैं आपको ये होमवर्क में दे दूंगा कि जैसे अपने से क्या पूछा, टोटल मार्क्स पूछे, ठीक है, एक पूछता है कि पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स पूछ लेता है, ठीक है, तीसरा परसेंटेज पूछ लेता है, मिनिमम परसेंटेज कितना है, तो मिनिमम परसेंटेज वाला क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो पासिंग पास और फेल वाले पूरे जो थे क्वेश्चन वो आपके हो गए। अब जो क्वेश्चन है वो है इनकम वाले, इनकम मींस आय पे आधारित क्वेश्चन है अगला। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्चा कर देता है, मींस जो उसकी इनकम है, मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, 60% वो इनकम का स्पेंड कर देता है, तो उसकी इनकम मीन्स आय कितनी है, इनकम है 100 मान ली हमने, एक्सपेंडिचर्स कितना है 60% बोल रहा है, मीन्स 100 रुपए का 60% 60 होता है, तो 60 रुपए खर्चा कर दिया तो बचाएगा कितना, सेविंग कितनी कर लेगा 40 रुपए, 100 कमाता है 60 रुपए खर्चा करेगा, बचाएगा कितना 40 रुपए। अब यहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ, यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है तो उसकी इनकम कितनी बढ़ गई 15%, तो 100 का 15% 15 होगा, तो इसमें प्लस कर दिया 15, तो कितना हो जाएगा उसकी इनकम हो जाएगी 115। अब उसका खर्चा भी बढ़ गया है 5%, तो 60 का 5% कितना होगा, तो आप यहाँ पे 6 मत कर देना, 10% है, 5% है, तो 5% कितना होगा इसका 60 का, तो आपको सीधा बता देता हूं मैं कि डायरेक्ट भी निकाल सकते हो 10% कितना होगा, यदि यहाँ एक पॉइंट लगा दोगे 10% 6 हो जाता है, तो 5% उसका आधा 3 हो जाएगा, नहीं तो फिर बेसिक मेथड से ऐसे निकालोगे, 60 का 5% निकालना है, परसेंट को रिप्लेस किया नीचे 100, मैंने फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया है, तो 1 0 से 1 0 गया, 2 से गया ये 5 बार, या तो 5 से सीधा करो, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 से गया ये 3 बार, तो कितना आ गया 3, और मैंने अभी बताया था आपको डायरेक्ट भी निकालोगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 इसमें 8 कर दिया, तो 16 × 3 कितना हो गया 63, तो 115 में से अब उसकी इनकम हो चुकी है फिलहाल 115 रुपए, और अब उसका खर्चा हो चुका है 63 रुपीज, तो 115 में से 63 माइनस करेंगे तो अब उसकी जो सेविंग है वो कितनी हो जाती है 52, तो 40 रुपए कमाता है, अब उसके पास कितने बचते हैं 52, सॉरी 40 रुपए पहले सेविंग थी, अब कितनी सेविंग बढ़ गई 12 रुपए ज्यादा हो गई सेविंग, तो 12 रुपए जो उसकी बचत है वो ज्यादा हो गई, तो किससे हुई 40 से। मैंने पहले ही आपको बोला है कि जब भी का और से और इंग्लिश में देन और ऑफ, जब भी आए किसी भी अंक के साथ किसी भी नंबर के साथ तो वो डिवाइड होता है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि 12 इंक्रीज हुआ तो किससे हुआ 40 से हुआ ना, ठीक है, मोर देन, देन किसके आगे लगेगा 40 के, तो जिसके आगे देन लगेगा वो नीचे इंटू 100, 1 0 से 1 0
4 से गया 3 टाइम्स, 3 इंटू 10 30, तो 30% क्या हो गया इंक्रीज, 30% इंक्रीज हो गई उसकी बचत। तो बचत मीन्स सेविंग कितनी इंक्रीज हो गई 30% पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, आया आपको समझ में? देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, इफ इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन सेविंग। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि आय में 20% वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% वृद्धि हो जाए तो बताना है क्या होगा। ठीक है, इसी टाइप का ऑप्शन है, इसको भी कर लेते हैं, कैसे करना है देखिए। 60% खर्च कर देता है, तो इनकम हमने क्या मान ली 100, एक्सपेंडिचर से उसका 60 मीन 100 रुपए कमाता है, 60 रुपए खर्च कर देता है, तो सेविंग कितनी हो गई 40, वही है सेम। अब यदि आय में 20% वृद्धि हो जाती है तो उसकी आय में इनकम में कितने की वृद्धि हो जाती है 20%, तो 100 का 20% क्या होगा 20, मतलब इसमें ऐड कर दिया। उस खर्च में उसकी वृद्धि हो जाती है 10%, तो आपको ध्यान रखना है बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं इसी में 10 जोड़ देते हैं तो 70, तो ये गलत है ना, आपको 70 नहीं लेना है, 60 का 10%, तो 60 का 10% अभी बताया था, 60 का 10% मीन्स परसेंट को डिवाइड करके नीचे रिप्लेस किया 100, 10 कितना आएगा 6, तो यहाँ पे 6 ऐड होगा। और डायरेक्ट निकालना हो तो मैंने बताया था कि यहाँ पे आप एक पॉइंट लगा दो तो 10% निकल जाता है, जिसको नहीं पता देख लो, जैसे कि 300 है, मुझे इसका 10% निकालना है तो मैं यहाँ पॉइंट लगा दूंगा तो 300 का 10% 30 हो जाएगा, और यहाँ पॉइंट लगा दूंगा तो 1% निकलता है। पहले पॉइंट लगाया तो 10% निकलेगा और यहाँ लगाया तो 1%, तो 10% बोला तो सीधा कितना हो गया 30, वैसे ही 60 है, एक पॉइंट लगाया तो 10% निकलेगा मीन 6, वैसे 1 2 5 0, इसका 10% निकालना है मुझे तो मैं एक पॉइंट लगा दूंगा, सीधा आ जाएगा कितना 125, और यदि मुझे 1% निकालना है तो यहाँ लगा दूंगा तो 12.5 कितना हो जाएगा 100 और 12.5 1% हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे 60 और 6 कितना हो गया 66। अब 120 में से 66 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 120 माइनस 66, ये गया 4 बार, ये 12 में से 7 गए 5, मतलब 54 रुपीज, मतलब 100। अब वो कितना कमाता है 120 रुपए 120 रुपीज, और 66 वो खर्च कर देता है, तो अब उसके पास बचता कितना है 54, तो उसकी जो सेविंग है वो कितनी बढ़ गई +14 इंक्रीज हो गई। ठीक है, +14 उसकी बचत इंक्रीज हो गई। तो पहले कितनी थी 40, अब हो गई कितनी 54, तो कितनी बढ़ गई 14, किससे बढ़ी 40 से, तो अभी बताया था काउर से 40 के साथ लगाया तो वो नीचे इंटू 100, 10 से 10, ये 2 बार, 2 से काटा तो ये 7 बार, 2 से इसको काटा 5 बार, तो कितना आ जाएगा 35% बचत क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, ना कि डिक्रीज। याद रखना वृद्धि, कमी नहीं होगी, वृद्धि होगी। यहाँ से यदि यहाँ से दिख रहा है वृद्धि तो आंसर वृद्धि में आएगा, और यदि कमी होती यहाँ से 40 से मान लो 30 हो जाती तो आंसर कमी में आता। ठीक है, तो इनकम वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है, एकदम बेसिक है। इसमें जो एडवांस क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे बाद में, जो नेक्स्ट जब इसकी क्लास पूरे क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 तक आने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं पहले, वो सब क्वेश्चन करेंगे। हालांकि ये जो जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में आ चुके हैं पहले, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन मैंने आपको करवा रहा हूँ पूरे, एनटीपीसी मेंस के और एसएससी जीडी सीएचएसएल सीजीएल सब एक एक दो दो क्वेश्चन हर एग्जाम में से लेके मैंने ये बनाया है। और ये बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हैं, ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि ये ज्यादा इजी है एग्जाम में नहीं आया, तो ये आता है एग्जाम में। एग्जाम में यदि 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन ज्यादा नॉर्मल होते हैं, ईजी होते हैं, जो सबसे बन जाए। मेन होते हैं 10, जो 20 में समय नहीं लगाएगा, और वो 10 जो टफ होते हैं उसमें जो समय लगाएगा टाइम देगा उसी का सिलेक्शन होता है। तो आपको इजी तो आना ही चाहिए, जब तो आप टफ पे समय दे पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 43 क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, तो एक व्यक्ति ने क्या किया अपनी इनकम का 80% खर्चा कर दिया, तो इनकम मान ली कितनी 100, एक्सपेंडिचर्स कितना 80, सेविंग कितनी हो जाएगी 20, तो इनकम कितनी बढ़ गई उसकी इनकम बढ़ी 25%, खर्च बढ़ा 20%, तो इनकम बढ़ गई 25%, तो इसका 25% कितना हो जाएगा 125 ऐड कर देंगे इसमें, और यहाँ पे 20% उसका खर्चा बढ़ गया। तो पहले 80 था, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ यदि मैं एक पॉइंट लगा दूं मतलब 8-10% जाएगा, तो 20% कितना हो जाएगा 16, तो 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा 96,
अब यहाँ कितनी बचत हो गई, देखो पहले 125 रुपए, 100 रुपए कमाता था, 80 खर्चा करता था, 20 बचते थे। अब 125 कमा रहा है, 96 खर्चा कर रहा है, तो अब कितने बच रहे हैं उसके पास, 29, 29। ठीक है, तो कितने की बचत हो रही है, 9 की ज्यादा हो रही है। किससे होगी, 20 से, इंटू 100, तो ये 20 से ये सीधा चले गया 5 टाइम, तो 9 इंटू 5 45%, तो 45% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो 45% उसकी जो बचत है वो वृद्धि, बचत में वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए अगला, तो इनकम वाले भी इस पे आधारित जो भी थे मैंने करा दिया। इसके जो एडवांस क्वेश्चन है वो लास्ट प्रीवियस क्लास ईयर के जो क्वेश्चन आएंगे 2 सीरीज, उसमें आपको मिलेंगे। अभी मैंने केवल बेसिक आपको बताया है। ठीक है, तो देखिए अब अगला है थोड़ा सा परसेंट का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन निकाले हैं आपके लिए, जिसमें आपका थोड़ा सा परसेंट का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44, संख्या ए बी और एक सी, 3 संख्याएं ए बी सी। इसमें लिखा है टू नंबर्स ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 15% एंड 30%, 32% लेस देन अ थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर से 15% और 32% कम है रिस्पेक्टिवली। तो हमने थर्ड नंबर मान लिया 100, तो ये 15% कम है, तो 100 इसलिए माना कि 100 का परसेंट निकालना आसान होता है। तो 100 का 15% क्या होगा, 15, तो कम है, मीन 100 में से 15 कम किया तो 85। तो पहला नंबर है 85 और दूसरा 32% कम है, तो 100 का 32% 32, 100 में से 32 माइनस किया 68। तो ये नंबर आपके आ गए। आप चाहो तो 100 की जगह दूसरे भी नंबर ले सकते हो, बट कभी लेना नहीं है, क्योंकि वो भिन्न में आएगा और दशमलव में आएंगे, फ्रैक्शन में आएंगे। तो हमेशा 100 मानो, क्योंकि उसका परसेंट निकालना आसान होता है। तो अब पूछा गया हमसे कि संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। तो देन देखो किसके साथ लगा है, देन और से किसके साथ लगा है, ए के साथ। मैंने अभी तक बताया आपको पूरे परसेंटेज में जिसके साथ देन या से लगेगा वो हमेशा नंबर नीचे रहता है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो नंबर को सीधा नीचे रखना है। ठीक है, डिवाइड में। तो पहले देखो ए बी से कितना कम है, मतलब जो बी है वो ए से कितना कम है, इससे इसको माइनस किया तो कितना आएगा सीधा। यदि आपको 17 का टेबल याद है तो ये 17 पंजे 85 और ये 17 चौकू 68, कितने का डिफरेंस आएगा, 17 का, क्योंकि 17 का टेबल है। तो डायरेक्ट आपने माइनस कर लिया था, इसलिए बोला कि 20-30 तक टेबल याद होना आपको, प्राइम नंबर के 20 के ऊपर के प्राइम नंबर और 1 से 20 तक के पूरे टेबल की, जिसमें आपको सीधा जो आंकड़ा है, डाटा है, जैसे ये 144 है तो ये 18 के टेबल में कितनी बार जाता है, 8 बार। यदि मैं इसको 16 के टेबल में ले जाऊं तो ये 9 बार। ऐसे आपको टेबल याद होना चाहिए कि 96 है तो ये 16 के टेबल में 6 बार, 12 के टेबल में 8 बार, ये 6 बार। तो आपको ऐसे डायरेक्ट आंकड़े याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ 96 लिखा है और आप देख रहे हो कि 12 कम 12 12 दूनी 24 हिंदी में, कि 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट टेबल भी याद करना है। मैंने बोला है कि जब आप टेबल नहीं याद करोगे तो कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते, भले आप कितना भी कोई भी ट्रिक पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला 85 नीचे आएगा, और कितना कितना कम है, 17 कम है, किससे, 17 कम है बी ए से, तो ए से कम है तो ए नीचे 85 इंटू 100। 17 से ही सीधा जाता है 5 बार, 5 से ये एक है ना, 5 बार जाता है। अब मैंने अभी तो आपको बताया था कि फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर में आप फर्स्ट क्लास देखोगे मेरी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन के डायरेक्ट परसेंट याद होना चाहिए। 1/5 आपको डायरेक्ट याद है 20% है, क्योंकि अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 20% आंसर आ जाएगा। तो 1/5 20% होता है फ्रैक्शन में ना, तो डायरेक्ट आप याद रखो, फ्रैक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखो, इसे आधारित पे बेस पे ही है नेक्स्ट भी क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको देन से मतलब ये परसेंट निकालना, मोर देन लेस देन, इसको सिखाने के लिए मैंने ये 2 क्वेश्चन आपको लाए, और ये एग्जाम में आए हैं एनटीपीसी में। अब चाहे तो आप चेक कर सकते हो प्रीवियस ईयर का एनटीपीसी का पेपर उठा के, ये पेपर में आ चुका है, रेलवे ग्रुप डी में भी आ चुका है और एनटीपीसी में भी आ चुका है लास्ट ईयर, जो प्रीवियस ईयर हुआ था 2023 या 22 समथिंग में। ठीक है, देखिए संख्याएं, अगला 45, 10% और 25% कम है। ए बी सी आपने कितना मान लिया, थर्ड को 100, कितना परसेंट कम है, नंबर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली 10% एंड 25%। 10%, तो 100 का 10% कम है मीन्स 90,
और क्या है 25% कम है मीन 75, क्योंकि 100 का 25% 25 होगा, इसमें माइनस किया 25। तो अब देखो उनने पूछा है कि बी कितना कम है ए से, तो बी कितना कम है ए से 15 कम है। किससे कम है 15 कम है, किससे ए से, जिसके साथ से लगा है वो हमेशा नीचे, और परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। ठीक है, तो 15 से ये 16 90 कितनी टाइम जाएगा 6 टाइम्स, ये हो गया 1, तो 1/6। अब 1/6 इंटू 100, तो जब भी 1/6 कभी भी किसी भी फ्रैक्शन का आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो 100 का गुना करते हो। तो डायरेक्ट आपको यदि फ्रैक्शन याद है तो आप सीधा लिख सकते हो ना 16 2/3%, या फिर 16.66%। यदि आपको डायरेक्ट याद है तो ये दो ऑप्शन आपको दिखेंगे एग्जाम में, और आपको नहीं याद है तो आप इसको यहाँ पे कैंसिल करोगे, जो कि टाइम वेस्ट है। तो आपको याद होना, मैंने बोला ही है कि 1/20 तक आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए, क्योंकि आपके 5 चैप्टर डिपेंड है इस पे, इस फ्रैक्शन पे 5 चैप्टर डिपेंड है, SI CI डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज और DI। ठीक है, तो ये इसका 1/6, जिसको नहीं आता मैं और समझा देता हूँ, कि जिसको काटते नहीं आता तो एक बार देख लो। ये 100 डिवाइड में 6, तो 6 इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, 100 डिवाइड में 6 यही है। 6 से क्या है कम, 6 कम 6 बचा कितना 4, 6 6 36 बचा कितना 4, जिससे डिवाइड करते हैं जितना बच जाता है वो ऊपर, जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे। तो 16, ये इसको काटना चाहो तो इसको काट सकते हो आप 2 से, तो ये 2 टाइम ये 3 टाइम, तो आपको आंसर या तो ये दिखेगा। अब ये नहीं दिख रहा है तो आगे देखो क्या होता है, 16 3 से ये 2 डिवाइड नहीं होता तो एक जीरो लेते हैं, तो यहाँ क्या लग जाता है दशमलव। 3 से ये 16, 3 से 18 चले जाएगा 6 टाइम्स, फिर 2 बचेगा, फिर एक 3 से 2 नहीं जाएगा तो एक जीरो लेंगे, तो यहाँ पे फिर 6 आ जाएगा। तो ये आंसर हो सकता है, मीन्स ये या ये दोनों का मतलब एक ही होता है, बट डायरेक्ट आपको 1/6 पता है 16.66 होता है, तो आपका काम यहीं से हो जाएगा। सीधे आपने देखा 15/90 मतलब 1/6, 1/6 मीन्स 16 2/3। तो एग्जाम में आप कैसे करोगे, आप यहाँ देखोगे सीधा 15 90 से, मतलब 15 डिवाइड बाय 90 मीन्स 1/6, 1/6 आपको पता है 16 2/3%, तो आप 5 सेकेंड में आगे बढ़ जाओगे। जिस स्टूडेंट को फ्रैक्शन नहीं याद है तो वो पहले यहाँ जाके 1/6, फिर क्योंकि वहां पे ऑप्शन ऐसे आएंगे 16 1/3%, 16 2/3%, 16 4/3%, इस टाइप से कंफ्यूजिंग आएंगे, या तो फिर 16 66, 16 33 या 16 67, ये ऐसे ऑप्शन देगा, तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करने में समय लगा दोगे, है ना। तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शन याद रखो, जो कि आपको एग्जाम में आगे काम में भी आएगा। ठीक है, पूरे 10 चैप्टर में। तो देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे अब अलग टाइप के ऑप्शन है परसेंटेज के। अब सबसे पहले हमने पढ़े पास और फेल के, उसके बाद इनकम के, और तीसरा परसेंटेज में आपको थोड़ा सा बताना चाहता था देन और से वाले जो ऑप्शन आते हैं वो किस टाइप से करना है, कंपैरिजन वाले, कि ये इससे कितना कम है ये इससे कितना ज्यादा है। ठीक है, तो अब देखिए अगला 46, एक छोटे पैमाने, एक स्मॉल स्केल शॉप बिजनेस है एक का, जिसमें मार्केटिंग में 10% मार्केटिंग में खर्चा होता है। ठीक है, और 65% रॉ मटेरियल पे, 65% रॉ मटेरियल पे खर्चा होता है, और 25% मिसलेनियस पर खर्चा होता है। ठीक है, मिसलेनियस पर खर्चे है, तो उसका व्यवसाय बिजनेस में वो टोटल सैलरी देता है 65,000 रुपए, 65,000। ठीक है, कर्मचारियों के वेतन पर 65%, कच्चे माल पर, सॉरी वेतन है ये सैलरी पर है, और ये रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, रॉ मटेरियल। ठीक है, तो आपने सैलरी यहाँ पे कितनी दी है अपने अकॉर्डिंग 65, अपने अकॉर्डिंग कितनी है सैलरी 65, उसके अकॉर्डिंग कितनी है अपने अकॉर्डिंग सैलरी, मैंने आपको बताया था ना अपने अकॉर्डिंग वाला हमेशा लेफ्ट पे, तो अपने अकॉर्डिंग सैलरी 65 और उसके अकॉर्डिंग 65,000 है। तो ऐसे ऐसे मीन्स दोनों सैलरी सेम है तो इसको सामने रखा, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 65,000 डिवाइड में 65, 65 से 65 कैंसिल किया तो 1 की वैल्यू आ गई 1000। अब हमसे पूछा है, आपसे पूछा है कि तो उसका विपणन मतलब मार्केटिंग एक्सपेंस कितना है, तो मार्केटिंग एक्सपेंस कितना है 10%, तो 1000 का 10 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 10,000, तो मार्केटिंग का आ जाएगा 10,000। उसी हिसाब से यदि रॉ मटेरियल का पूछता तो आप इससे मल्टीप्लाई कर देते 1000।
ठीक है, तो वन की वैल्यू आपको मैंने पहले ही बताया, आपको हर जगह यूज होगा वन की वैल्यू का। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन एक बार और समझ लो। सैलरी दी थी अपने अकॉर्डिंग, अपन ने उसके अकॉर्डिंग रख के वन की वैल्यू निकाल ली, वन की वैल्यू निकाल ली। अब आपसे मार्केटिंग पूछा है, मार्केटिंग में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एग्जाम में इतना आपको लिखना है क्या, नहीं, आपने सीधे स्क्रीन पे देखा कि 65% वेतन है और ये 65,000 यहाँ सैलरी बताइए, तो 65 से 65 बराबर 65 रखोगे आप माइंड में, स्कैन करोगे तो आपने देखा कि एक की वैल्यू सीधे एक 65 से 65 कैंसिल, एक की वैल्यू 1000 आ रही है। पूछा गया मार्केटिंग, मार्केटिंग कितना दिया 10%, तो उसमें एक जीरो बढ़ा दिया 10,000। तो ये 5 से 7 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड मैक्सिमम क्वेश्चन है। ठीक है, बट ये मैं समझाने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लिखा रहा हूँ, बट आप इसकी प्रैक्टिस करने के बाद अब बिना पेन के इसको सॉल्व करना, इसकी प्रैक्टिस करा करो। ठीक है, वैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47। अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है, अनीता रन अ बिजनेस बुटीक। ठीक है, 30% उसने खर्च खर्च किया परचेज पे, 30% परचेज पे खर्चा करती है और 40% टेलरिंग पर और 30% इलेक्ट्रिसिटी और रेंट। टेलरिंग पर और 30% इलेक्ट्रिसिटी और रेंट, रेंट पर खर्चा है। यदि उसका कुल मासिक खर्च 50,000 रुपए है तो दर्जी का भुगतान बताना। तो ये उसका खर्चा है, तो अपने हिसाब से खर्चा कितना है देखो, 30 और 30 60 और 40 100, अपने अकॉर्डिंग 100 रुपए खर्चा है और उसके अकॉर्डिंग कितना है 50,000। मतलब ये देखो, ये खर्च हमने यदि मान लिया कि भाई 100 रुपए में मतलब ये 30 रुपए खर्चा है, ये 40 रुपए, 30 रुपए 70, 100 रुपए टोटल खर्चा है। और वो बोल रहा है कि नहीं 100 नहीं है 50,000 है, तो अपने अकॉर्डिंग 100, उसके अकॉर्डिंग 50,000 एक्सपेंस है। तो मैंने क्या बोला था, ये वाली जो यूनिट है ये सेम रखा करो। तो वन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो गए तो वन की वैल्यू कितनी आ गई 500। अब हमसे पूछा गया है तो टेलरिंग का भुगतान बताओ कितना होगा, तो टेलरिंग कितना है यहाँ पर 40%, तो टेलरिंग 40% है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो 500 का, क्योंकि एक की वैल्यू 500 आई है, 500 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 चौको 20 और 1 2 3 जीरो ये लग जाएंगे। ठीक है, तो टेलरिंग पे कितना खर्चा हो गया 20,000 रुपए। वैसे ही आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रिक रेंट पे कितना खर्चा होगा, तो आप इसमें 500 का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आया समझ में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, देखो सेम ऐसा ही है, ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है, एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च शामिल है। ठीक है, वैसे ही 48 क्वेश्चन देखो, ये आपको करना है। 49 आपको करना है। 48 और 49 आपको करना है, दोनों स्क्रीन पे आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अगला, अब इसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब टॉपिक नहीं मीन्स टाइप, गलती से टॉपिक बोल दिया। टाइप, टाइप कौन सा आएगा, आएगा भिन्न वाला, अंश और हर। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 50। यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि हो जाती है, देखो ये x और ये y, ये क्या है अंश और नीचे है हर। ठीक है, निमो 80% की वृद्धि हो जाती है, कितने की वृद्धि हो रही है 80 की, तो आपने क्या माना कि भाई 100, मान लो x की वैल्यू 100 थी तो 100 का 80% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा ये 180। तो अंश में कितने की वृद्धि हो गई 80 की, तो आपने 100 माना तो 100 में 80 की वृद्धि कर दी 180, और हर में कितने की हो गई 120, मतलब ये हो जाएगा 220, क्योंकि 100 था तो 120% की वृद्धि हो गई मतलब 220। तो जो भिन्न हो जाता है वो कितना हो जाता है, भिन्न की वैल्यू दी है 7/22। तो बताना है ओरिजिनल भिन्न क्या होगा, ओरिजिनल भिन्न, ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करना है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। तो बताइए ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, मीन्स कोई अंश और हर दो नंबर है उसमें 80% इंक्रीज किया और हर में 120% इंक्रीज किया, तो इंक्रीज करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 7/22। तो वो कौन सा ऐसा नंबर था अंश और हर वाला जिसमें ये इंक्रीज किया है, तो क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल। अब ये 18 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो x/y डिवाइड में 7 और ये आ जाएगा 18, तो कितना आ जाएगा 7/18।
तो वो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था 7/18, जिसे बोलेंगे हिंदी में मूल भिन्न। तो मूल भिन्न कितना था 7/18। तो ये भिन्न वाले क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 51। यदि किसी अंश में 20% की वृद्धि कर दी, अंश में 20% की वृद्धि कर दी मतलब ये 120, और हर में वृद्धि कर दी है 50% की मतलब 150, तो जो भिन्न है वो कितना हो जाता है 4/15, तो भिन्न हो जाता है 4/15। तो बताओ मूल्य भिन्न क्या है, मतलब ये एक्स और वाई की वैल्यू बताना है कि क्या है। तो कितना होगा एक्स और वाई, तो ये 0 से 1 0 कैंसिल, 15 से ये 15 कैंसिल, 4 से ये 3 कैंसिल, तो x अपॉन वाई, तो ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो हो जाएगा कितना ये 1/3, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब जिसको ये काटने में समस्या आ रही है जैसे डिविजिबल करने में, तो देखो होता क्या है कि ये जो लाइन है और ये जो है, तो जब भी ये आमने सामने हो तो आप सीधे डिवाइड कर सकते हो। जब भी आमने सामने से 4 को 120 से आप काट सकते हो, 15 को 15 से काट सकते हो, और ये ऐसे और ये ऐसा, मतलब जब भी सीधी लाइन हो स्ट्रेट लाइन हो तो आप डिवाइड कर सकते हो, बट जब भी क्रॉस हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे मैं 15 को 12 से कभी नहीं डिवाइड कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ 15 ये वाली लाइन को डिवाइड कर सकता हूँ और ये इसको कर सकता हूँ क्योंकि ये सीधा है, बट जहाँ इक्वल लगा है उधर आपको इधर अपोजिट ऐसे जा रहे हो आप क्रॉस में तो मल्टीप्लाई होगा। आ रहा है समझ में, जब क्रॉस में जाओगे तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट, अब भिन्न को कितना बढ़ाया, यदि किसी भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि कर दी, तो अब 40 की वृद्धि कर दी मतलब ये x इंटू 40 की मतलब 140, और y कितना है, कितने की वृद्धि कर दी 60 की वृद्धि कर दी तो 160, तो भिन्न हो जाता है 7/20। तो ठीक है, तो x और y मतलब मूल भिन्न बताना है, ये है मूल भिन्न ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ये बताया 0 से 0 कैंसिल, 7 से ये 14 2 टाइम गया, 2 से ये 10 टाइम्स, अब 2 से ये 5 टाइम्स और 2 से ये 8 टाइम, तो 8 इधर चले जाएगा ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5, तो कितना आ जाएगा फ्रैक्शन 8/5। ठीक है, 7/20 हो जाता है, ये 160 है, 7/20 हो जाता है। कुछ गड़बड़ हुई है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, फिर से देख लो। 7 से ये गया 2 बार, ठीक है, मैं पूरा मिटा देता हूँ, कभी कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है या मिसप्रिंट हुई है, मिसप्रिंट हुआ है वो अपन देख लेते हैं। कितना है 40% की वृद्धि और 60% की वृद्धि, 40 की वृद्धि मीन्स 140 और 60 की वृद्धि मीन्स 160, कितना हो जाता है 7/20, ये पूरा यही लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको और बेसिक से समझा देता हूँ कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये 7/20 ऐसा कैसा रहने दो, ये 160 इधर मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा और ये 140 इधर आ जाएगा, बात वही है। ऐसे करो या डायरेक्ट, पर मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी काट सकते हो। कि देखो ये इन दोनों का डिवाइड करना था तो डिवाइड ही तो होगा, देखो 1 0 से 1 0 गया, 7 से 14 2 बार गया। ठीक है, इसको 4 से काट सकते हो, 4 20, 4 चौको 16, अब 2 से इसको काट सकते हो, ये जाएगा 2 बार, मीन्स एक्स और वाई कितना आएगा 2/5, मीन्स अपने से कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी, ऑप्शन में है 2/5, ऑप्शन में 2/5 भी नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो रही होगी इसमें ओरिजिनल फ्रैक्शन में, ये क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में प्रॉब्लम है इसमें या मिसप्रिंट हुआ है कहीं। देखिए 52 हो गया, 53, अब 53 कैसा है, वही है जो एक्सपेंस वाले हैं। जैसे एक व्यक्ति अपनी आय का 15% भोजन पर, जैसे एक व्यक्ति ने 15% आय पे खर्चा करा भोजन पर मीन्स फूड पर। ठीक है, अगला 15% फूड पर, 10% रेंट पर, 5% मेडिसिन पर, 10% रेंट पर, 5% मेडिसिन पर। ठीक है, 5% मेडिसिन पर और 10% एजुकेशन पर और 30% अदर, 10% एजुकेशन पर और 30% अदर पर खर्च करता है। ठीक है, तो उसकी जो कुल बचत है वो 2700 रुपए, जो उसकी सेविंग है वो कितनी है 2700, उसकी सेविंग है 2700। तो यहाँ पर रिमेनिंग नहीं लिखा है कहीं भी, रिमेनिंग मीन शेष,
शेष कहीं भी नहीं लिखा है तो आप सीधा क्या करोगे, डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। यदि आपने माना, सीधा आप ऐड कर सकते हो कि मान लो 100 रुपए इनकम है, आपने कितना मान लिया, 100 रुपए इनकम, ठीक है। उस इनकम में से एक पर्सन खर्चा जो करता है, स्पेंड करता है कितना, 15% फूड पे करता है। तो 15 और 10, 25 और 5, 30, 30 और 10, 40, 40 और 30, 70, मतलब 70 रुपए तो वो खर्चा करता है। तो 100 रुपए में से 70 खर्चा कर देता है, तो बचता कितना उसके पास, 30 रुपए। तो अपने अकॉर्डिंग कितनी सेविंग हो रही है, इसको इधर लिख लो, अपने अकॉर्डिंग कितनी सेविंग हो रही है, 30 रुपए। और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है 2700। मैंने बोला ये जो यूनिट है इसको यूनिट बोल लो या कुछ भी बोल लो, बट ये चीजें दोनों सामने रखना, और हमेशा हमारे अकॉर्डिंग जो हम 100 मान के कर रहे हैं या रेशो मान के कर रहे हैं वो हमेशा लेफ्ट में, हमेशा लेफ्ट में, भले ही वो वहां पर नंबर बड़ा हो या छोटा हो, मतलब इधर 2700 आ जाए तो भी चलेगा, बट हमेशा जो हम कर रहे हैं 100 मान के या रेशो मान के उसको हमेशा लेफ्ट में रखना है। यहाँ से 1 की वैल्यू 2700 डिवाइड में 30, 0 से 0 गया, 3 से गया 9 टाइम, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 90। तो 1 की वैल्यू 90 आ गई। यदि उसकी कुल बचत 2700 की कुल आय क्या है, यदि वो किराए पर कितना खर्चा करेगा, तो रेंट पे कितना खर्चा करेगा वो, ये 2700 रुपए कुल बचत है उसकी, ठीक है। तो रेंट पे कितना खर्चा करेगा, आप एक की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9000 आ जाएगा, ठीक है। तो वो किराए पर कितना खर्चा करेगा, तो 9000 रुपये खर्चा करेगा, ठीक है। 15, 5, 20 और 10, 30, 10, 40, 30, 70, 70 खर्च कर देता है, 30 बचता है, ठीक है। 30 बराबर 27, 3 या 9, 90। रेंट का करोगे तो इसमें 1 की वैल्यू जो आएगी अब इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, मेडिसिन की आएगी तो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, मेडिसिन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी आधारित इसी बेस पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर, 15% किराए पर, मतलब 20% काय पे खर्चा करता है, फूड पर, 15% रेंट पर, ठीक है। 20% मेडिसिन पर, 5% शिक्षा पर, 20% मेडिसिन पर, 5% एजुकेशन पर, 5% एजुकेशन पर, 10% ट्रांसपोर्ट पर, एंड 10% एनी अदर्स थिंग्स मीन्स मिसलेनियस पर। तो हमने मान ली कितनी इनकम है, 100 रुपए, 100 रुपए में से ये खर्चा कर दिया और उसने कितना बचा है, 4000। तो हमने मान ली इनकम 100 रुपए थी, उसमें से खर्चा देख लेते कितना हुआ, 15 और 5, 20, 20 और 20, 40 और 20, 60, 60 और 10, 70 और 10, 80, मतलब 80 रुपए खर्चा हो गए। जब 100 रुपए उसकी इनकम थी और 80 रुपए खर्च हो गया, एक्सपेंस हो गया टोटल इन सब चीजों में, तो बचा कितना उसके बाद, सेविंग 20 रुपए। तो अपने अकॉर्डिंग कितनी सेविंग है, 20। उसके अकॉर्डिंग कितनी है, क्वेश्चन में दी है कितनी बचत है, 4000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक जीरो से एक जीरो गया और 2 से गया 2 टाइम, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 200। 1 की वैल्यू 200 आ गई और हमसे पूछा कि उसकी इनकम कितनी थी, तो इनकम कितनी है, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा 2, और कितने जीरो है, 3 जीरो, सॉरी 4 जीरो, 100 से गुना कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 20,000, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका कुल इनकम। इसमें आप क्या क्या पूछ सकता है, देखिए यदि इसमें आपसे पूछ लेगा कि बताओ फूड पे कितना खर्चा हुआ, तो आप एक की वैल्यू कितनी आई है, 200, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा फूड पे कितना खर्चा हुआ। यदि आपसे पूछ ले मेडिसिन पे कितना खर्चा हुआ, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 की वैल्यू 200 है तो आंसर आ जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ एजुकेशन और रेंट पे मिला के कितना खर्चा हुआ, तो आप एजुकेशन मतलब ये वाला और ये इन दोनों को आप ऐड कर लो तो 15 और 5, 20, तो आप एक की वैल्यू कितनी है, 200, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधा आपका 4000 आंसर आ जाएगा। यदि आप अलग से निकालोगे कि 200 का पहले 15 में मल्टीप्लाई करके रेंट निकाल रहे हो, फिर 200 का मल्टीप्लाई करके 5 में एजुकेशन निकाल रहे हो, फिर उसको ऐड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पहले परसेंट को ऐड कर दो, तो जो भी वैल्यू आ रही है उसी का 200 में मल्टीप्लाई कर दो, जो भी एक की वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, अब नेक्स्ट भी इसी टाइप का है बट इसमें थोड़े से चेंजेस है, तो कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। जैसे अगला है 20% फूड पर, मतलब 20% आपका खर्चा हुआ है फूड पर, एंड 25% किराए पर, 25%, इसको थोड़ा सा इधर लिख लें, 20% फूड पर और 25% रेंट पर
तो 30% मिसलेनियस। क्यों? यहाँ पर जो बोल रहा है वो कि अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट एंड 30% ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर थिंग्स। मीन्स यहाँ पर क्या आ गया है? रिमेनिंग। रिमेनिंग मीन्स हिंदी में शेष। तो जब भी शेष वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। शेष वाले में डायरेक्ट मत जोड़ देना कि 20 और 5 मतलब 100 रुपए में से 20 खाने पे करे, 25 रेंट पे करे, तो वो शेष का बोल रहा है ना। तो यहाँ पर शेष का तो मैं एग्जाम्पल आपको बताया, तो जैसे आपने 100 रुपए माना इनकम है, उसमें से 20% मतलब 20 रुपए खाने पे करे, ठीक है। अब उसने बोला है शेष का, तो पहले देखो शेष बचा कितना? शेष बचा 80, तो इसका 25% रेंट पे करा, तो 80 का 25% आपको 80 का निकालना पड़ेगा। तो 80 का 25% कितना होता है? यहां से आपको निकाल के करना पड़ेगा। तो इस यहां से इस मेथड से आप 100 से करोगे तो इस टाइप से करना है। बस 100 की मेथड से आपको नहीं करना है, आपको मैं दूसरी मेथड बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिख लो। ये हो जाएगा फ्रैक्शन में 1/5, ये फ्रैक्शन में हो जाएगा 1/4, ये फ्रैक्शन में हो जाएगा 3/10। तो अब देखो आगे, अब यहाँ कितनी इनकम है उसकी, मतलब आय। हमने मान ली 5 रुपए आए हैं, तो खर्च कितना होता है? ओ सॉरी, खर्च को छोड़ दो, छोड़ तो 5 रुपए कमाता है तो 1 रुपया खर्च करता है, तो बचता कितना है? उसके बाद सेविंग कितनी होगी? बचत। तो बचत कितनी हो जाएगी? जब 5 रुपए कमाता है 1 रुपया खर्चा करता है, मतलब कितने बचाता होगा? 4 रुपए। 4 रुपए कमाता है, 1 रुपया खर्चा करता है रेंट पर, तो कितने बचते हैं उसके पास? 3 रुपए। 10 रुपए कमाता है और 3 रुपए खर्चा करता है, कितने बचते हैं उसके पास? 7 रुपए। ठीक है, तो इधर से कुछ कैंसिल हो रहा है? हो रहा है, 4 और 4 कैंसिल। मैंने क्या बोला? ये वाला जो बॉक्स है और ये बॉक्स है, यदि ये आपस में कैंसिल हो रहा है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो 5 से कितना हो गया? 4, 4 से कितना हो गया? 3, और 10 से कितना हो गया? ये 7। ठीक है, अब ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 7 या 21, मतलब 50 रुपए उसकी इनकम है और वो खर्चा कितना कर देता है? 29 रुपए वो खर्चा कर देता है, तो उसके बाद बचते कितने? 21 रुपए। तो हमें या तो इनकम दी होगी, या फिर बचत दी होगी, या तो फिर खर्चा दिया होगा। तो हमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? हमें जो दिया हुआ है वो दिया है ऑप्शन में बचत। तो कितनी बचत दी है? 29,400। तो हमारे हिसाब से कितनी बचत है? हमारे अकॉर्डिंग बचत कितनी है? हमारे अकॉर्डिंग है 21 सेविंग, और उसके अकॉर्डिंग है 29400। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 29400 डिवाइड में 21। तो 1 की वैल्यू 21 से ये गया 1 टाइम 21, और यहाँ बचा 8, तो 21 8 है, 21 चौको 84, बचा 4 और ये 2 0। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1400। अब हमसे पूछा है बताओ उसकी इनकम कितनी है। तो उसकी इनकम कितनी है आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यहाँ पे उसकी इनकम दिख जाएगी। तो सीधे इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1400 को, तो 14 पंजे 70, मतलब ये 3 जीरो और 8 हो गए, तो 70,000 उसकी इनकम है। तो 70,000 में से यदि उसकी जो बचत है वो बचत कितनी है? 29,400। तो यहाँ पे 70,000 में से 29,400 बचाता है वो, तो उसकी इनकम कितनी होगी वो आप यहाँ से हमने देख लिया। इसमें से आप उसको माइनस कर दोगे तो खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। तो देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है 56, इसी आधारित पे आपको सोल्व करना है। बता देता हूँ नेक्स्ट और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पे करने की कोशिश करिए। देखो नेक्स्ट देखिए कितना है? 20% किराए पर, 30% खाने पर, 20% रेंट पर और 30% खाने पर, फूड पर, और क्या है? 50% शिक्षा पर। 50% शिक्षा पर। ये काय का है? सब एजुकेशन पर। काय का है? रिमेनिंग का है। रिमेनिंग मीन्स शेष का है। तो शेष का जब भी होगा, तो मैंने अभी बताया शेष का आपको डायरेक्ट कैसे निकालना है कि पहले इसका भिन्न निकालो। ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 3/10 और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आय मीन्स इनकम, और यहाँ पर आ जाएगा बचत मीन्स सेविंग। ठीक है, तो मुझे ये बताओ ये जो फ्रैक्शन है ये पहले भी हमने करे प्रीवियस फ्रैक्शन में, और ये फ्रैक्शन आपको हमेशा काम में आएंगे, तो मैं इसको इनकम क्यों मान रहा हूँ?
हमेशा। मतलब अभी यदि मैं सोल्व कर रहा हूँ तो इसको इनकम क्यों मान रहा हूँ, तो मैं उसका कारण बता देता हूँ आपको। देखो पहले इधर समझ लो, फिर इसको मिटा के फिर से करेंगे। जब मैं बोल दूं कि 20% खर्च हुआ है, तो 20% को फ्रैक्शन में लिखा 1/5, तो खर्च किस पर होता है? खर्च कब होगा? जब आपकी इनकम होगी। तो इनकम पर खर्चा होगा ना, तो इसलिए नीचे वाली क्या हो जाएगी? इनकम, और जो ऊपर वाला रहेगा वो खर्चा। वैसे ही यदि मैंने बोला 20% ब्याज मिलता है किसी पर, तो 20% ब्याज मिल रहा है कोई राशि पर, तो ब्याज किस पे मिल रहा है? इसको लिखा 1/5, तो ब्याज किस पे मिलेगा भाई? प्रिंसिपल पे मिलेगा ना। तो 5 रुपए पे ब्याज मिला, कितना? 20%। तो ये ब्याज जो है वो ऊपर होना चाहिए, मतलब 5 का 20% जो है वो 1 है, वो ऊपर होगा। ठीक है। वैसे ही यदि बोल दिया कि 20% का डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट किस पे मिलता है? ये 1/5, तो डिस्काउंट किस पे मिलेगा भाई? जो एमआरपी लिखी होगी उसी पे, तो ये एमआरपी हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। ठीक है। वैसे ही यदि मैंने 20% लिखा कि प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट किस पे होता है? 1/5, तो प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे, तो ये सीपी नीचे और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो इसी अकॉर्डिंग आगे मैं आपको और पूरा इसका अच्छे से करवा दूंगा प्रैक्टिस, जिससे कि आपको फ्रैक्शन पकड़ में आ जाएगी, जो नीचे वाला कब क्या लेना है। और ये यदि आपको समझ में आ गया, तो आपका अर्थमेटिक में जो 10 चैप्टर है, मतलब ये 5 जो परसेंटेज वाले चैप्टर है, वो आपके एकदम अच्छे हो जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक्स मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए आगे इसको सोल्व करते हैं कि यदि 5 रुपए उसकी इनकम है, तो कितना बचा उसके पास? बताओ कितना खर्चा हो गया। यदि ये 5 रुपए कमाता है तो 1 रुपया खर्च कर देता है, बचते कितने? 4। ये 10 रुपए कमाता है, 3 रुपए खर्च कर देता है, बचते कितने? 7। ये 2 रुपए कमाता है, 1 रुपया खर्चा कर देता है, बचता कितना? 1। तो इस बॉक्स में से, ये बॉक्स में से कुछ काटना हो तो काट सकते हो। 2 से गया ये 4 2 बार, 2 से गया ये 5 बार, तो 25, 7 एकम 7। ठीक है। मीन्स 25 रुपए उसकी इनकम थी, उसने 7 रुपए बचा लिए। ठीक है। अब बताओ अपने को क्या दिया है? उसकी बचत। तो बचत कितनी है? 6,300। तो अपने अकॉर्डिंग बचत कितनी है? 7। उसके अकॉर्डिंग कितनी है? 6,300। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6,300 डिवाइड में 7। तो 7 से कितनी बार गया? 900, 9 बार, 900 बार। अब पूछा गया है आपसे तो उसकी आय बताओ, तो आय कितनी होगी? 25। तो इसका 9 में मल्टीप्लाई कर दो, 900। तो ये 2 0, 25 नाम, 25 नाम 225 होता है, बचेंगे कितने? 20। तो डायरेक्ट ही हो गया ना, ये 2 0, 25 नाम 225, मतलब 22,500। तो 22,500 दिख रहा है आपको ऑप्शन में भी। तो आपको समझ में आ रहा है कि इनकम कितनी है। जो भी एक की वैल्यू आएगी उसको इनकम में, आय में मल्टीप्लाई कर दिया कि आय कितनी थी? 25, तो आंसर आ जाएगा। यदि अपने से खर्चा पूछेगा तो 25 में से 7 माइनस करेंगे तो 18 रुपए उसका खर्चा है। यदि खर्चा पूछे तो इसमें 900 का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। यदि प्रीवियस ईयर में कहीं मिस प्रिंट हुआ होगा कैलकुलेशन में, तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लिया ना कि कैसे सोल्व करते हैं। यदि कैलकुलेशन जो प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ होगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक या ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा होगा कि आपको ऑप्शन में मिस प्रिंट हुआ होगा, या उसमें प्रिंट ऑप्शन जो होना चाहिए वो ऑप्शन नहीं होगा, तो आप यहाँ से देख लेना। ठीक है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? आपको समझ में आया है जिस टाइप के आज क्वेश्चन करे हैं हमने? तो अभी हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो अभी हम एडवांस की ओर जाएंगे थोड़ा, 1-2 क्लास और करने के बाद। 1-2 क्लास हमारी हो जाए, फिर कम से कम मिनिमम 2 क्लास, तो इसका जो परसेंटेज के क्वेश्चन है 2025 के, अभी जो मैं करा रहा हूँ बेसिक है 2023 24, इसमें से लिए हुए गए जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम अभी कराएंगे जो नेक्स्ट सीरीज चालू करेंगे 1 या 2 लेक्चर के बाद, जिसमें हम आपको जो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, या मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस, एमपी एसआई, वन रक्षक, पटवारी, इन सब में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हैं, मेनली तो सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन और एनटीपीसी के मेंस के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम 2025 के मेंस के, प्री के सब कवर करेंगे। जितने परसेंटेज के आए हैं मिनिमम, और 50 से लेके 60 या 100 क्वेश्चन जितना हो सके, यदि 3 क्लास में 100 क्वेश्चन हो जाए जो इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक से लेके एडवांस तक हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप बेसिक ये पूरे लेक्चर 1 से लेके जो 3 4 5 जो भी क्लासेस आएगी, इसको पूरे से अच्छे से करके आप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं जो एग्जाम में आते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित वो क्वेश्चन होंगे। तो कैसे किए जाते हैं एग्जाम में कम टाइम में, कैसे करना है उनको मिनिमम टाइम में कम कर उसको सॉल्व करना, क्योंकि मेन जो टास्क है वही है। ऐसा नहीं है कि आप कर पा रहे, कर तो आप 30 सेकंड 1 मिनट में कर ही लोगे, पर मेन टास्क है आपको 20 से 30 सेकंड में उसको सॉल्व करना है। तो आप जितने लेक्चर अभी तक कराए हैं उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करिए घर पे,
प्रैक्टिस आप करेंगे तो आगे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।